नमस्कार, मैं तारा आर्य। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह सिविल लाइन जोन के अंतर्गत आने वाले बिल्डिंग विभाग खंड 1 के मलकागंज वार्ड 12 में जो सहायक अभियंता सतीश कुमार गौतम, जिनका BMID नंबर है 10091227, कनिष्ठ अभियंता विश्वेंद्र तिवारी, जिनका BMID नंबर है 40021951, और अभियांत्रिक विभाग मलकागंज वार्ड 12 में तैनात कनिष्ठ अभियंता गौरव सैनी, जिनके इशारों पर बिल्डिंगों पर उगाही कर रहा है, उनका ही चेला बेलदार, जबकि कमिश्नर के ऑर्डर है कि इलाके में कोई बेलदार नहीं घूमेगा। ये बेलदार इलाके में घूम रहा है और वसूली कर रहा है बिल्डिंग डिपार्टमेंट का अधिकारी बनकर, जिनका BMID नंबर है बेलदार पूरन पाल उर्फ पुनित। BMID नंबर है इनका 10012536। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, आप आइएगा। आप ये देख सकते हैं, यह अवैध निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। इसकी शिकायतें तमाम बार की है। अब इसी की चर्चा हम करेंगे, काम जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं रौनक, जो इसके बारे में सारी जानकारी। रमेश जी आप इधर आइएगा, रौनक जी आप यहाँ पर आइएगा। हम आपको सबसे पहले इसकी जानकारी देते हैं। ये साइट नंबर 13 है, जो 1 अप्रैल 2013 को डायरी नंबर AC/LNE/2013/2914 से डैमेज प्रॉपर्टी घोषित की गई थी। अब कायदे से डैमेज प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अवैध निर्माण नहीं किया जा सकता। आपको हम बता दें कि इस अवैध निर्माण के रजिस्ट्री भी नहीं है, जो हमें जानकारी मिले। हमारे साथ मौजूद है रौनक, जिनकी खिड़की बंद की जा रही है अवैध तरीके से, जो बिल्कुल ही इलीगल है। इन्होंने JE से बात कर ली, जो विश्वेंद्र तिवारी है, AE से बात कर ली, डिप्टी कमिश्नर से बात कर ली, लेकिन नतीजा ये है अवैध निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है। रौनक, क्या मामला है सारा, क्यों आप परेशान हैं? खिड़की आपकी बंद करने वाली लास्ट 3 महीने से यहाँ पे काम चालू हुआ था। इसकी हमने बहुत कंप्लेंट करी थी। कंप्लेंट किस किस को की है आपने? मैंने आपका सिविक सेंटर करी है, हाँ। कमिश्नर को, DC को भेजा था, हाँ। SHO तक को भेजा था हमने, हाँ। और हमने इसी कंप्लेंट लगातार करते आ रहे हैं 2 महीने से, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी कल भी मैंने DC के पास जाके लास्ट इनके पास कंप्लेंट डाली थी कि सर बहुत हो गया, अब भी DC सिविल लाइन की कि सर अगर आपने अभी कोई स्टेप नहीं लिया तो मेरी खिड़की ज़बरदस्ती बंद कर देंगे। जो ये फर्स्ट फ्लोर की खिड़कियाँ बंद कर चुके थे, हाँ। हमने ज़बरदस्ती उसको तोड़वाया है। AE और JE आए थे 13 तारीख को, उन्होंने सहायक अभियंता सतीश कुमार गौतम और विश्वेंद्र जी ये आए थे यहाँ पे 13 तारीख को। उन्होंने उनका काम रुकवाया, जो कि 22 तारीख को फिर उनके कहने पे काम चालू हुआ था। इसमें मुख्य भूमिका जो है विश्वेंद्र तिवारी जी की है, हाँ। जिन्होंने बिल्डर के साथ मिलके, जो फर्स्ट फ्लोर के जतिन खुरान है, उनसे साठगांठ बैठा के उनकी सेटलमेंट करवाई कि हाँ 4/6 की हम शाफ्ट छोड़ देंगे और आप काम जो यहाँ पे अधिकारी हैं कनिष्ठ अभियंता विश्वेंद्र तिवारी और सहायक अभियंता सतीश कुमार गौतम बीच में मीडिएटर बन जाते हैं और कहते हैं कि आप सेटलमेंट कर लो अवैध निर्माण के लिए, कोई नहीं खिड़की। और मेरे से फ़ोन पे बात की गई कि हाँ जतिन खुराना की तो हमने जो है बात करवा दी थी, आपकी कोई कंप्लेंट है तो आप दर्ज कराइए, हम उस पर भी एक्शन लेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये डैमेज साइट है, अब उनको पता चल चुका है कि डैमेज साइट है, तो वो कैसे मीडिएटर की भूमिका निभा सकते हैं और कैसे काम चालू करवा सकते हैं? जी आप एक बार दिखा भी दीजिएगा किस तरीके से अवैध निर्माण पर काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल आप बंद करने वाले हैं जी, देखिए ये आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने कॉलम और काम अभी भी चल रहा है, काम रुका नहीं है बिल्कुल भी। कल भी काम चल रहा था, आज भी चल रहा है। मैं विश्वनाथ जी को 4 बार कॉल कर चुके हैं, नॉर्मल कॉल वो उठाते नहीं है, व्हाट्सएप कॉल पर जवाब देते हैं, पता नहीं क्यों। मेरी इनसे बात हुई थी, आपका बाबा साइकिल है मुकेश बंसल और मकार बंसल से, मैंने इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करे थे। इनके पास डिमोलिशन के पेपर्स नहीं है, कंस्ट्रक्शन के पेपर्स नहीं है, इनके पास नक्शा नहीं है, इनके पास रजिस्ट्री नहीं है, तो किस अथॉरिटी पे इन्होंने खिड़कियां बंद करी और किस अथॉरिटी से ये लोग ये काम कर रहे हैं? जबकि डिमोलिशन के कागज़ जो है आपके कमिश्नर के साथ से आते हैं, इनके पास कोई किसी तरह के यहाँ पे ना तो नोटिस हमें पहुँचा है, क्योंकि मेरा दीवार यहाँ लगती है, ना हमें किसी ने नोटिस दिया, ना हमें किसी ने बताया कि एज़ पर यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होने वाली है, टूटने वाला है। तो ये सब जो है पैसे खिला के जो सारा काम हो रहा है, ये चढ़ा के जो लोग कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ, मैंने DC सर को बोला भी था कि मैंने हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दी है, प्लीज़ आप इस पर कुछ एक्शन लीजिए। उन्होंने कहा हाँ हम देखते हैं, आप जो है यहाँ पर रिसीविंग करा दीजिए, दैट्स इट। और उनके अलावा उन्होंने और कुछ भी नहीं करा DC सर के वर्ड से, और वहाँ पे उन्होंने फिर कोई एक्शन नहीं लिया, बस रिसीविंग दे के उन्होंने मेरे को जो है भेज दिया। पूरी चेन काम कर रही है इसमें, पूरी चेन ही है, क्योंकि अगर उनको पता चल चुका है कि हाँ ऐसा कोई सीरियस मैटर है तो उनको तुरंत उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए था, जबकि उनकी तरफ से मुझे ऐसा कोई रिस्पांस नहीं मिला। और JE से बार बार कहने के बाद भी, 3 बारी कल कॉल पे बात होने के बाद भी उन्होंने कहा कि हाँ मैं कॉल पे बात करता हूँ,
यहाँ बिल्डर से, उनके पास जब बिल्डर का नंबर है तो वो चाहते थे काम रुकवा सकते थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। बिल्डर से बात कर लेते हैं, लेकिन हाँ, जो परेशान है उससे नहीं करेंगे। बिल्डर से बात कर ली कि उन्होंने मुझे साफ बोला कि ठीक है आप कोई एक्शन मत लीजिए, मैं बिल्डर से बात कर लेता हूँ। उन्होंने बिल्डर का नंबर होने के बावजूद उनसे बिल्डर से क्या बात हुई है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता, काम यहाँ पे फिर भी चल रहा है। तमाम शिकायतें लगातार आप इनसे कर रहे हैं? हाँ, मैंने आपके सामने दिखा रहा हूँ, मैं कॉल भी ऑन ही रखता हूँ। ये मैंने इनको भेज दिया था, कैमरा पर दिखाइएगा। मैंने इनको कल की भेज दी थी 22 तारीख की, 22 अगस्त की, कि सर मैंने इनको कंप्लेंट कर दिया है, कॉल नहीं उठा रहे हैं अभी। ये देख सकते हैं आप, ये कॉल्स हैं, वॉइस कॉल 45 सेकेंड्स की उन्होंने उठाई थी, ये कल की है, और कल की 1 मिनट की। ये मेरे से वॉइस पे ही बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे, वैसे नॉर्मल कॉल नहीं पिक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपने बताया था कि जो काम है वो रोका गया पहले। हाँ, काम रोका गया, फिर उसके बाद दोबारा 13 अगस्त को जो है इनका जो है काम रोका गया था। उसके बाद 21 तारीख को इनकी मीटिंग होती है विश्वेंद्र जी की, जतिन खुराना जो फर्स्ट फ्लोर पर रहते हो, बाबा सहगल। इनकी बात होती है कि पहले इनका चला कि मैं 4 फुट बाय 2 फुट की शाफ्ट छोड़ूंगा, जो विश्वेंद्र जी ने अपने उस पर लेके 4 बाय 6 पे इनकी डील रन करवाई है, जिसकी वजह से 22 को काम चालू हुआ। और ये बात मुझे जतिन खुराना ने खुद फ़ोन करके बताई। इसके अगेंस्ट मैंने जाके कल कंप्लेंट जमा कराई थी, और मैंने उनको डीसी सर को बता दिया था कि मेरे पास आपके पास आने का मेन रीज़न ये है कि आपके जेई और एई ये जो है वहाँ पे मीडिएटर काम भूमिका निभा रहे हैं, उनकी जो है 60 गार्ड से काम चालू स्टार्ट हो गया है। डीसी साहब ने क्या जवाब दिया? डीसी साहब ने कहा कि मैंने जो है आप जो है पुलिस को कंप्लेंट करिए। मैंने कहा पुलिस कंप्लेंट तब करी जाएगी जब यहाँ पे को नोटिस जारी किया गया होगा। नोटिस जारी किया नहीं गया। मैं आईओ सर से बात हुई थी, एज सच कोई उनके पास नोटिस नहीं आया था उसको रुकवाने का। जब हमारी बात हुई थी तो आपने बताया था कि रजिस्ट्री इस प्लॉट की नहीं है। इसकी रजिस्ट्री नहीं है, मैं भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये इसकी रजिस्ट्री भी नहीं है, नोट ये अपना चल रहा है, इनका पावर अटर्नी पे है। और इनका कोई लीगल भी हायर कुछ नहीं है। ये सिकंदर लाल के नाम पे जगह थी जो उनके बेटे कैलाश के पास चली गई, उससे इनकी जो वाइफ है मनसा देवी, मुकेश बंसल की, उनके पास है। एज पर द रिकॉर्ड कोई इनके पास कोई लीगल नहीं है। सिविक सेंटर में भी सिकंदर लाल के नाम से ही जगह है, मनसा देवी के नाम से कोई जगह ही रजिस्टर्ड नहीं है। अवैध निर्माण किया जा रहा है। क्या आपको ये बोला गया था कि सेटलमेंट के लिए बीच में किसी बेलदार से बात कर लो, नाम कुछ बोला? नहीं, हाँ, मेरे से बोला गया था कि आप जो है पुनीत सर से बात कर लीजिए, और एक और बंदे का नाम लिया था ना जेई, कि आप इनसे बात कर लीजिए, उनको सब पूरी खबर होती है, उनको सब कुछ पता होता है। बट मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे को अगर सेटलमेंट नहीं करना, मेरे हवा पानी रुकते हैं। मेरे फादर जो है 72 ईयर्स के हैं, अस्थमा पेशेंट है। मेरी मौसी जो है उनको हार्ट की दिक्कत है। अगर ये खिड़कियाँ बंद कर देंगे तो कैसे हम रहेंगे यहाँ पे? और आप ये देख सकते हैं साथ में घर बना हुआ है, एक बार दिखा दीजिए घर में। ये घर बना हुआ है, ये भी डैमेज साइट पे बना हुआ है, और ये पूरा कंप्लीट हो रखा है। और ये डैमेज साइट पे ये साइट नंबर 13 के 4 पोर्शन है, ABCD। ए पोर्शन बना हुआ है, बी ये है नंदलाल का, सी ये बना रहे हैं, और डी बन चुका है। ये डल्ले से यहाँ काम चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। इलाके के अंदर ऐसे ही होता होगा, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। आपको हम एक और जानकारी दे देते हैं कि ये अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं। सहायक अभियंता सतीश कुमार गौतम, विश्वेंद्र तिवारी जेई जो है, और बेलदार पुनित जो अभियांत्रिक विभाग में मलकागंज वार्ड 12 में सुपर बाजार में तैनात है, लेकिन स्कूटी पे अपने साथी हिम्मत के साथ घूमकर अवैध निर्माणों पर नपाई कर रहा है और लोगों को धमकियां देता है वसूली की। एक जो हमारे पास जानकारी आई, इनकी पूर्व जेई थी प्रिया श्री शर्मा वर्मा नाम से, तो उन्होंने दिनांक 4 जुलाई 2024 को 2027 भीम गली में मौजूद एक अवैध निर्माण को बुक किया था। ये तारीख है 4 जुलाई 2024, और जिसका बुकिंग नंबर है 20010408। उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। भूमाफिया बिल्डरों से लाखों रुपए लेके ये डकार चुके हैं अभी तक। ये इस इलाके में हाल है। सहायक अभियंता कनिष्ठ अभियंता का आपकी और किसी से बात हुई है? यहाँ पर अवैध निर्माण पर तो कोई रोक लगी नहीं है। क्या आपको लगता है कि पैसा खिलाया गया है इन लोगों को? डेफिनेटली इनको पैसा खिलाया गया है, वरना कोई इतना क्यों करेगा। मैं जानना चाहता हूँ, सरकारी ज़मीन आपको पता चलेगा डैमेज साइट है, तो आप किस बेस पे इनको ये काम करने दे रहे हैं? जबकि आपको, अगर आप कहते हैं कि मेरे को पहले नहीं पता था, 13 अगस्त को जो आपको पता चल चुका है, तो 22 अगस्त को काम स्टार्ट कैसे हुआ? और ये अगर मना करते हैं, डिनाई करते हैं कि इनकी ऐसी की बात नहीं हुई, तो मैं प्रूफ हूँ, मेरे पास कॉल है, जतिन खुराना से इन्होंने बात करी है, इनकी डीलिंग हुई है, उनको खुद में स्पेशल कॉल आया है कि हमारी ऐसे से हमारी डील करा दी गई है और ये काम कल से स्टार्ट हो जाएगा। और आपने डील नहीं की तो इन्होंने कोई डील नहीं की, इन्होंने वो भी नहीं करा, और इन्होंने मेरे से छूटते कॉल पे कहा था कि जतिन खुराना के साथ तो बातचीत उनकी हो चुकी है। ये मतलब क्या भूमिका निभा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जेई है या मीडिएटर है
कि ये सरकारी ज़मीन की जो है ऐसे मीडिएटिंग करवा के जो है काम स्टार्ट करवा रहे हैं कि काम रुकना नहीं चाहिए। सरकारी ज़मीन है तो क्या हुआ, आपस में समझौता कर लो और काम चलने दो। मतलब हर जगह से सर कब्जा करवा रहे वो, इनके रहते हुए कब्जा हो रहा और कुछ नहीं हो रहा जी। तो जैसे कि हमने बताया था कि ये अधिकारी मलकागंज वार्ड 12 की सरकारी ज़मीन को अपनी जागीर समझ चुके हैं। देखने वाली बात होगी मलकागंज वार्ड 12 की निगम पार्षद रेखा अमरनाथ जी और विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी इन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करेंगे जो इस इलाके के अंदर ये अवैध निर्माणों के माध्यम से सरकारी ज़मीन पर कब्जा करवा रहे हैं।